नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके दीर्घायु होने के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं सोनिया गांधी ने स्वास्थ्य कारणों के चलते पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली है। वे राज्यसभा सदस्य तथा कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी सोमवार को 78 साल की हो गई हैं। जहां पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि श्रीमती सोनिया गांधी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं उनके दीर्घायु होने के और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को नई दिल्ली के दो नामी स्कूल डीपीएस और आरके पुरम और जेडी गोयनका को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है और बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम आतिशी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली में रोजमर्रा होने वाली फिरौती, हत्याओं, गोलीबारी की घटनाओं के बाद अब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लोगों के वोट कटने पर भाजपा पर बीते रविवार को फिर से निशाना साधा है। जहां केजरीवाल ने शाहदरा विधानसभा के अंबेडकर कैंप सहित अन्य इलाकों में रह रहे लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दावा किया है कि भाजपा चुन चुन कर लोगों के वोट कटवा रही है। शाहदरा की एक ही इलाके के 300 से ज्यादा लोगों के वोट काट दिए गए हैं, जो 20 से 30 सालों के वहां रह रहे हैं, वो भी केवल बीजेपी के बीएल की शिकायत पर। जिन लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं वो खुद कह रहे हैं कि शायद उनको पता चल जाता होगा कि हम लोग केजरीवाल को वोट देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट कर कहा कि एक ही परिवार के 3 सदस्यों के नाम काट दिए गए। नाम काटने वाली लिस्ट पर मुहर और हस्ताक्षर भाजपा के बीएल के हैं। जहां भाजपा क्यों पूरी प्लानिंग से गरीब लोगों के वोट कटवा रही है, वहीं आपका दावा है कि केजरीवाल के खुलासे के बाद से सभी परेशान हैं। वहीं कुछ समय पहले उन्होंने दावा किया था कि भाजपा साजिश के तहत आप समर्थकों के वोट कटवा रही है। जहां शाहदरा विधानसभा क्षेत्र से 11,000 से अधिक वोटरों के नाम लिस्ट से हटाने के लिए भाजपा ने चुनाव आयोग में आवेदन किया है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये खबरें देखकर दिल दहल जाता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। वहीं बीजेपी ने दिल्ली में डर का माहौल पैदा कर दिया है, जहां दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। अगर राष्ट्रीय राजधानी सुरक्षित नहीं है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? मैंने दिल्ली में डर का ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोमवार सुबह अचानक दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान अस्पताल के बाहर मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल की सभी सुविधाओं का भी जायजा लिया और मौके पर मौजूद स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
दिल्ली में आज सुबह 40 स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जहां आरकेपुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल और पश्चिम विहार स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल सहित बाकी स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुबह करीब 7 बजे दिल्ली दमकल विभाग को इस घटना की सूचना दी गई, जहां धमकी भरे ईमेल के बाद स्कूल प्रशासन ने छात्रों को घर भेज दिया है। साथ ही पुलिस को भी सूचित किया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने हिंडन नदी के प्रदूषण पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। एनजीटी ने मामले की 19 मार्च 2025 की सुनवाई से पहले संबंधित अधिकारियों को जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं हरित निकाय ने औद्योगिक अपशिष्टों के निर्वहन और पर्याप्त सीवेज उपचार सुविधाओं की कमी की वजह से नदी में हो रहे प्रदूषण पर एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया गया था, जहां एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने 27 नवंबर को दिए आदेश में कहा है कि सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली और 7 जिलों से होकर बहने वाली 400 किलोमीटर लंबी वर्षा आधारित नदी अपने किनारे के 1.9 करोड़ लोगों की आबादी का भरण पोषण करती है, लेकिन नदी जहरीली हो गई है, जहां नदी में 357 उद्योगों से रोजाना 72,170 किलोमीटर से अधिक औद्योगिक अपशिष्ट हैं और हर दिन 94.3 करोड़ लीटर घरेलू सीवेज खुलता है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे की वजह से 22 करोड़ लीटर से अधिक पानी अनुपचारित रहता है, जहां पर हरित निकाय ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रतिवादी बनाया गया है। रविवार शाम दिल्ली एनसीआर में सर्दियों की पहली बारिश हुई है, जहां इस बारिश के कारण दिल्ली के मौसम में तो काफी बदलाव हुआ है। शीतलहर भी तेज हो गई है, लेकिन प्रदूषण से अभी भी राहत नहीं मिली है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को सुबह 6 बजे तक दिल्ली का AQI खराब श्रेणी में 253 दर्ज किया गया। हालांकि दिल्ली के कुछ इलाकों में ऐसी हैं जहां पर इस बारिश का असर दिख रहा है। शहर के कुछ इलाकों में इस बारिश के कारण वायु प्रदूषण में सुधार हुआ है, तो वहीं कई इलाकों में धुंध की परत छाई हुई है। दिल्ली से सटे शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद में भी AQI मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिन पहले वायु गुणवत्ता में सुधार आने की वजह से दिल्ली में ग्रैप 4 की पाबंदियां हटा दी गई थीं। दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।